स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए अब देखते हैं टॉप 50। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू ने उतारे उम्मीदवार, 3 बाहुबली और 6 मंत्रियों को टिकट। बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। अलीनगर में मैथिली ठाकुर को बनाया उम्मीदवार, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट। 14 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही एलजेपीआर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी रहे मौजूद। नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा राघोपुर की जनता ने हम पर फिर से भरोसा किया है और करेगी। हम बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। विजय कुमार सिन्हा के नामांकन पर जीतन राम मांझी ने कहा, उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार लखीसराय में नहीं हो सकता। सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एनडीए में सब ठीक नहीं, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है बीजेपी। 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारत दौरे पर ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो एल्किमिन, दिल्ली में हुआ स्वागत। पत्नी मारिया लूसिया भी साथ, विकास, उद्योग, व्यापार पर रहेगा फोकस। भारत दौरे पर आए ब्राजील के उपराष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा मैं एससी के फैसले का आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। उत्तराखंड सीएम धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र चंपावत का किया दौरा। लोगों ने सीएम का गर्मजोशी से किया स्वागत। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार के सहरसा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। सहरसा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के नामांकन में होंगे शामिल। जनसभा को संबोधित करेंगे योगी। एमपी के सीएम मोहन यादव का दतिया दौरा। एयरपोर्ट पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने की अगवानी। एयरपोर्ट से सीधे रीवा के लिए रवाना हुए सीएम मोहन वांची। यूपी के प्रयागराज में पुलिस प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर चलाया सर्च अभियान। दिवाली और छठ पर्व से पहले सुरक्षा का लिया जायजा। असम के बक्सर जिले में विरोध प्रदर्शन। जुबिन गर्ग मौत मामले में बेकाबू हुए समर्थक, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला। राजस्थान के जयपुर में चलती बस में लगी भीषण आग। सवारियों में मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। दोनों बेटियों ने पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी के चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखा दुकान पर की छापेमारी। 3 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमार कार्रवाई। केमिकल से बनाया जा रहा था पनीर और दूध। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में होती थी सप्लाई। बलरामपुर में मिठाइयों की दुकान पर खाद्य विभाग की छापेमारी। 300 किलो दूषित मिठाई को किया गया नष्ट। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान पर की छापेमारी। 5 क्विंटल नकली सोन पापड़ी की जब्त। छापेमारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप। जशपुर में परिवार को नक्सली पर्चा मिलने से हलचल। पीएलएफआई संगठन के नाम से पर्चा मिलने की जानकारी। मामले की जांच कर रही पुलिस।
बागपत में पत्नी और सास ने की शख्स की हत्या, प्लॉट के पैसों को लेकर चल रहा था विवाद, मृतक का सास से अवैध संबंधों का भी खुलासा। जालौन में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 25,000 रुपए का था इनामी, नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म। यूपी के झांसी में ठगी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, टेलीग्राम ऐप के जरिए करते थे ठगी, मामले में 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड और एक अन्य भी अभी फरार है। कानपुर में युवक ने की अपने भाई की हत्या, पिता ने भागकर बचाई जान, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के उन्नाव में 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में चोट लगने से महिला की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में युवती की मौत का हुआ खुलासा, पिता ने दर्ज कराई थी नामजद एफआईआर, पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में पीसीसी चीफ और किसानों का धरना, शिवराज सिंह चौहान के बंगले का किया घेराव, कंधे पर गेहूं की बोरी लादकर मंत्री के बंगले तक पहुंचे पटवारी। एमपी के खुरई में सफाई कर्मी की डंडे से पीट कर हत्या, ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मी से युवक ने पहले की थी बहस। मुरादाबाद में हथियार लहराते बदमाश कैमरे में कैद, महिलाओं से सोने के गुंडल छीनने की कोशिश की, शोर मचाने पर हुई रफूचक्कर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मनाएगी पारंपरिक दीपावली, हर त्योहार एक हफ्ते पहले मनाने की है यहां परंपरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बाघ दिखने से मचा हड़कंप, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कराई जा रही है मुनादी। वाराणसी के बीएचयू में 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को फिर से मिला जीवन, आईआईटी और आईडब्ल्यू की टीम ने उद्यान विभाग के सहयोग से किया चमत्कार। अफगान पाकिस्तान के बीच फिर शुरू हुई झड़प, 60 घंटे की शांति के बाद फिर छिड़ी जंग। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दी मात, 93 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया। फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन, महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। अभिनेता पंकज धीर के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान खान, पंकज धीर के पार्थिव शरीर को देर तक निहारते रहे सलमान।